नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से चर्चाओं में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम। जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य से जब इस नारे के बारे में पूछा जाता है तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि इस नारे से ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये केशव प्रसाद मौर्य का नारा नहीं है, और इसीलिए एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और उनसे कहा गया, इस नारे के बारे में बातचीत की गई कि बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या कुछ कहा उन्होंने वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम, जिन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि सीएम ने किस संदर्भ में वो नारा दिया था, कुछ सोच कर ही उन्होंने बोला होगा, लेकिन मेरा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। जो नारा पीएम ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ रहेंगे, यही नारा हमारा भी रहने वाला है। अब दोस्तों, डिप्टी सीएम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ से केशव मौर्य किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या अपनी एक अलग लाइन उत्तर प्रदेश में पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक मैसेज दे दिया है कि हम प्रधानमंत्री के साहब को मानेंगे, हम नरेंद्र मोदी को मानेंगे, जो नरेंद्र मोदी नारा देंगे वही नारा हमारा होगा, बाकी कोई और कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं, भले वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो प्रदेश का। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत भाई, देखिए ये बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। 4 जून के बाद से तो खुलकर चीजें सामने आने लगी थी। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई हमारा ये नारा नहीं है। तो ये दोनों के बीच की जो खाई है बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उससे थोड़ा सा इंटर पार्टी कनेक्शंस की अगर थोड़ा बात कर ले, अखिलेश यादव लगातार एक बात कह रहे हैं पिछले कई दिनों से कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। ये कम से कम मुझे लग रहा है क्या 1 दर्जन बार भी इस उपचुनाव में अखिलेश यादव ने नहीं कहा। यहां से लेकर के महाराष्ट्र तक ये बयान दिया है अखिलेश यादव जी ने। हाँ। और लगातार आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात, उनके बयान कई मायनों में कई मोर्चों पर काट दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त में यह बयान दिया था, याद कीजिए, बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे और शेख हसीना भाग करके भारत आई थी, तब ये नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे। और उसको फिर धीरे धीरे चुनावी रैलियों में उन्होंने संबोधित करने लगे और उसको उन्होंने एक पूरा का पूरा नैरेटिव गढ़ दिया उसके आश्रय हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए। उसी का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी जनसभा में दिया था, एक है तो सेफ है। देखिए बात वही है, बात वही है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, बात वही है। केशव मौर्य को ये बात माननी योगी, आ रही है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये और ज्यादा गंभीर बात है कि एक ही बात को केशव प्रसाद मौर्य कह रहे तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम उनकी मानेंगे। ये तो चिढ़ाने वाली बात है ना। हाँ। ये चिढ़ाने वाली बात हुई ना कि भैया वही बात आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिनके अंडर में रह के आपको काम करना है। हाँ। जितने भी अभी टाइम बचा 2 साल का, उसके बाद आप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, उप मुख्यमंत्री, आप हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि आप लगातार दिल्ली दर्शन करते रहते हैं। अभी 15 दिन पहले ही दिल्ली दर्शन करके आए हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। और उसके बाद हो सकता है जब अच्छा, एक चीज और देखी गई है, जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटते हैं तब तक पता नहीं कौन सी उनकी चूड़ी टाइट की जाती है, ऐसी कौन सा चाबी भर दी जाती है, वो एकदम तितर बितर नजर आते हैं। मतलब उनकी निगाह टेढ़ी ही रहती है योगी आदित्यनाथ जी पर। तो पता नहीं भाई, देखो बात एक ही है, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक शैली के लिए, आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से इसी तरीके की राजनीति की है। तो भाई जो व्यक्ति जिस तरीके की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करता चला आ रहा है वैसा ही बोलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं करेंगे योगी आदित्यनाथ के स्वभाव पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे केशव प्रसाद मौर्य की स्ट्रेटेजी सोच समझनी है कि आखिर क्या है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मान लेंगे साहब, बटोएंगे तो कटेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये क्या है? देखिए
ये एकदम क्लियर कट मैसेज है। दिल्ली से कहा होगा कि भैया हमारे साथ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वरना अगर बटोगे कटोगे में जाओगे तो आप भी जाओगे 2 साल बाद। ये कहा गया होगा, एकदम कहा गया होगा। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री की भाषा बोलेंगे, मुख्यमंत्री की भाषा नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और, नारा नारा आप छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कटहरी में कितनी सभाएं हुई हैं केशव प्रसाद मौर्य की कटहरी में? और जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलपुर भी जा रहे हैं, मझवा भी जा रहे हैं, सीसामऊ भी जा रहे हैं, करहल भी जाएंगे हो सकता है। तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के हिस्से जो 2 सीटें थी, मझवा और कटहरी, माफ कीजिएगा, कटहरी और मिल्कीपुर, और इसके, है ना, लेकिन वो हर जगह जा रहे हैं। भाई ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं और स्टार प्रचारक हैं, वो हर जगह जाएंगे, लेकिन बतौर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को और केशव प्रसाद मौर्य को क्या चाहिए था? जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य को जाना चाहिए। कितनी बार आपने केशव प्रसाद मौर्य को कटहरी में देखा? हो सकता गए हो, डोर टू डोर कैंपेन करके चले आए हो, पता ना चल पाया हो किसी को। देखिए, साइन करने के लिए हर कोई जाता है, साइन करने के लिए तो प्रभारी गुजरात से चले आते हैं, और साइन करने ही प्रभारी गुजरात से आए थे, तभी उत्तर प्रदेश में हालत हुई भारतीय जनता पार्टी की। और मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा चैलेंज है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी तो ठीक है, वैसे भी विपक्ष में है, यह बड़ा चैलेंज नहीं, ये बड़ा चैलेंज है विद इन द पार्टी। ये दिल्ली की तरफ से चैलेंज किया गया है, ये योगी आदित्यनाथ के जो मातहत उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से चैलेंज किया गया है। ये चैलेंज है जिसको शब्दों में सिर्फ नहीं पिरोया गया है, बाकी सीधा चैलेंज है कि मुख्यमंत्री हो तो जीत के दिखाओ। और जब सोचिए आप, पूरी बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की इन उपचुनावों में। लोकसभा चुनाव आप हार चुके हैं, आपसे पीडीए का फॉर्मूले की काट आ नहीं पा रही है। बड़ी मुश्किल से योगी जी को ढूंढ के लाए थे कि पीडीए का नारा किसी तरीके से कटे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य पर लीता लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम मोदी जी की मानेंगे, हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चलेंगे और दिल्ली से बना के रखेंगे। लखनऊ से नहीं चलेंगे, लखनऊ से नहीं चलेंगे, दिल्ली से चलेंगे, जो वहां से कहा जाएगा और वही करेंगे। एक बात और आपने बहुत सही बात उठाई है कि जब वो दिल्ली से आते हैं थोड़ा बिदक से जाते हैं, और खासकर योगी आदित्यनाथ से बिदक जाते हैं। संगठन और सरकार वाला मसला हमें याद है, जब संगठन और सरकार का मसला उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उठाया था, और एक बार फिर से 15 दिन पहले दिल्ली गए थे, आप बता रहे हैं, और दिल्ली से लौट कर आ रहे हैं तो कह रहे हैं साहब हम इसको नहीं मानेंगे। यानी कि आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को केशव प्रसाद मौर्य तो सिर्फ एक चेहरा है, वो तो एक पपेट है। चैलेंज कहां से आ रहा है? चैलेंज गुजरात लॉबी से आ रहा है। गुजरात लॉबी की आंख में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खटक रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से खटक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा आदमी अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री को मनाने आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा उनको झटका लगा होगा, उनका गुरूर किस तरीके से तोड़ा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम इस आचरण के लिए तो जाने नहीं जाते हैं कि वो नीचे झुक के बात करें, वो भी मुख्यमंत्री से। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है मुख्यमंत्रियों को, आप देख ही रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मना कर रखा है, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। ये तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा आर पार की बात करते हैं ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के आर पार नहीं है, वो आर पार भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली वर्सेस लखनऊ का भी है, वो एक मैसेज भी है। आप बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग बताते हैं संगठन सरकार से बड़ा है, और वो किस संदर्भ में ये बात कहते हैं, और किस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि आर पार होगा, तो आर पार किससे होगा? आर पार की बात क्यों करनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को? यहाँ तो आर पार के मूड में केशव मौर्य दिखाई दे रहे हैं ना।
भाई आप मुख्यमंत्री के अगर बयान को डिनाई कर दोगे और मीडिया में आकर कैमरे पर डिनाई कर दोगे, 50 वेबसाइटों पे आपकी खबरें छप जाएंगी, हेडलाइन बन जाएगी, लोग चौक चौराहों पे चर्चा करने लगेंगे कि इन्होंने तो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया, उन्हीं की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो सरकार कैसे चलेगी, कैसे सामंजस्य बैठेगा? भाई साहब देखिए, आप चाय की दुकानों पर, चौराहों पर चले जाइए और पूछ लीजिए केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। उनके बारे में पता क्या बोला जाता है? वो गुजरात लॉबी द्वारा तैयार किए गए बबुआ हैं, और बबुआ की जो चाबी भर दी जाती है वही बबुआ काम करते हैं। तो वो बबुआ वाला काम कर रहे हैं। वो है ना, वो एक डायलॉग है एक मूवी में, शब्द हमारे बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे, तो शब्द दिल्ली के हैं, मुंह सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। वो हर चीज वाया ट्रांसफर हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो महंत रहे तब भी, वो सांसद रहे तब भी, हमेशा वो आक्रामक राजनीति करते रहे। उन्होंने अपने हिसाब से वो नारा गढ़ा है। फायर ब्रांड नेता इसीलिए नहीं कहे जाते हैं। आसाम तक उनको बुलाया जाता है, बंगाल जाते हैं, जहां जहां गुजरात लॉबी फंसती है वहां वहां उनको इस्तेमाल करती है। बावजूद इसके चारों तरफ आप देखिए, राजभवन से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक और उसके नीचे तक एक पूरा का पूरा कॉकस तैयार है योगी आदित्यनाथ के चौगिरदा। और उसके बीच में मुख्यमंत्री को इस चुनाव को जीत करके आना है। तो ये चैलेंज नहीं माना जाए तो फिर क्या माना जाए? जब भाई 4 दिन बचा, 3 से 4 दिन मुश्किल से मतदान को बचा, घंटों का वक्त बचा है। और ऐसे में अगर सूबे का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो एक हैं तो सेफ है के साथ जाएंगे, ये तो सीधा चुनाव हराने वाला बयान है। ये तो सीधे तौर पर चुनाव हराने वाला बयान है ना। आप ये कह रहे हो क्या कि डिप्टी सीएम जो है ये चुनाव बीजेपी को हरवाना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है, चर्चा है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं इस बयान के आने के बाद। आप ये समझिए, अखिलेश यादव कई बार ये बात कह रहे हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि हमारे पास कुछ विधायकों का अभी भी संपर्क में है और हमारा ऑफर खुला हुआ है। ये सारे बयान अगर आप एक सर्कल में रख करके देखो तो एक पूरी की पूरी कहानी बनती हुई नजर आ रही है। और सियासत में कहानी तभी बनती है जब कहीं से कोई बयान, कोई बात निकलती है। बयान तो निकला है, बात तो निकला है, बात निकली है तो फिर जाएगी, मतदान वाले दिन तक भी जाएगी। लेकिन प्रशांत भाई, अच्छा, केशव प्रसाद के एक सेकंड अनुज भाई, अगर केशव प्रसाद मौर्य ये बयान आप सोचिए, अभी फूलपुर में कुछ दिन पहले गए थे केशव प्रसाद मौर्य, वहां भी उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला था, लेकिन खुल करके नहीं बोला था। चाहते तो 15 दिन पहले इसी तरीके से खुल के बोल देते, लेकिन तब बोल देते अगर, तो ये बयान जो है धीरे धीरे वॉश आउट हो जाता 4-5 दिन में। भाई ये तो योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान था, बहुत बड़ा सियासी दांव था, बटेंगे तो कटेंगे, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने भूमिका तैयार की थी। लोकसभा चुनाव के हार के बाद इस उपचुनाव में माहौल बना दिया था, और उस पर केशव मौर्य ने पूरा क्या पानी फेर दिया है? बिल्कुल पानी फेरने का काम किया, पानी फेरने की ये समझ लीजिए अंतिम कोशिश कर ली है केशव प्रसाद मौर्य ने। मैं वही बात आपको कह रहा हूं, अगर ये बयान केशव प्रसाद मौर्य 20 दिन पहले देते, 15 दिन पहले देते, तो इस बयान का असर मतदान वाला दिन आते आते खत्म हो जाता, या बहुत माइनर रह जाता। लेकिन अब जब 3 दिन 4 दिन मुश्किल से वक्त बचा है मतदान का, और ऐसे में आप आज तक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसा बयान दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं? मुझे एक बात और समझ में नहीं आती, आप क्यों दे रहे हैं ये बयान 4 दिन पहले? सीधे तौर पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो एक बात समझ में आती है कि भाई दिल्ली दरबार अगर वाकई इतनी शिद्दत के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहता उत्तर प्रदेश में, और आज तक बदल नहीं पाया, मतलब इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पहले हटाना इतना मुश्किल है दिल्ली के लिए? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूं, जब 24 का चुनाव हुआ, उसके बाद पार्टी ने पोस्ट पोल एनालिसिस कराया कि चुनाव हारे क्यों, समीक्षा कराई।
पता चला कि बाहर से आए लोगों ने, और एक बड़े पत्रकार का भी नाम है, बताया जा रहा है कि शाह के बहुत करीबी हैं, बताया गया कि उन साहब के कहने पर प्रभारी बनाए गए, प्रभारी घोषित किए गए, उन्हीं लोगों के कहने पर दिल्ली से ही टिकट फाइनल हुए। 40% टिकट भी उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के 80 सीटों के योगी जी के कहने पर नहीं हुए। नतीजा देख लिया, नतीजा दिख गया। इसीलिए यह कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में यह चर्चा है, और आज से नहीं, पिछले 5-7 साल से यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट में कैसे भी जीतती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जीत में योगी आदित्यनाथ का जो शेयर है, जो स्टेक होल्डिंग है, वो 70% से ऊपर की है, क्योंकि गुजरात लॉबी आज तक उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर नहीं पाई है। ठीक बात है, लेकिन अब देखना होगा प्रशांत भाई कि क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं और किस तरह से बयानबाजी होती है, और इसको तो विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, केशव मौर्य की जहां बात आती है, अखिलेश यादव से लेकर उनकी पूरी सेना नीचे तक, प्रवक्ता, अभी आप कल तक देखिएगा इस बयान को एकदम 70 mm पर चलाने लायक ये बयान हो जाएगा, और जिस दिन तक मतदान हो नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी इस बयान का पीछा छोड़ने वाली नहीं है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार अब इस बयान की चर्चा होने जा रही है, और किस तरह से पलटवार किया जाएगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि उपचुनाव अपने चरम पर है, और जब जब इस तरह के बयान आते हैं तो आप समझ जाइए वोटिंग की तारीख नजदीक आ चुकी है। कुछ घंटों का वक्त बचा है, 4 दिन का नहीं, कुछ घंटों का वक्त बच चुका है, जैसा कि प्रशांत भाई कह रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रशांत शुक्ला तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।